अभी एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां कुशीनगर में नकली नोट के गोरख धंधे पर शिकंजा और ज्यादा कसता जा रहा है। कानून के हाथ कुछ और सफेद पोशों के गिरेवा तक पहुंचे हैं। कुशीनगर फेक करेंसी केस से जुड़ी अभी की बड़ी खबर। यूपी कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष को नोटिस भेजेगी पुलिस। अजय लल्लू को कुशीनगर पुलिस नोटिस भेजेगी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और अजय लल्लू को भी अब नोटिस भेजने की तैयारी है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, जाली नोटों का ये जो कारोबार चल रहा था, ये जो गोरख धंधा चल रहा था, इस मामले में तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आप देखिए नई बात निकलकर अब सामने आ रही है। अभी की बड़ी खबर, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके अजय लल्लू को भी पुलिस नोटिस भेजेगी। अजय लल्लू पर भी क्या शिकंजा कस सकता है, उनकी किस तरह की भूमिका इस मामले में पाई जा रही है, नोटिस क्यों भेजा जा रहा है, ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। फेक करेंसी का ये पूरा मामला जो सामने आया था, तब हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी। कुशीनगर फेक करेंसी नेटवर्क पर बहुत बड़ी खबर है। नोट रैकेट पर कुशीनगर समाजवादी पार्टी का सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि कुशीनगर के एसपी का खुलासा कि डी कंपनी के संबंधों से इनकार नहीं। कुशीनगर के एसपी ने टेरर लिंक से भी इनकार नहीं किया है, यानी इसका कोई आतंकी कनेक्शन भी हो सकता है। वहां पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, उनकी तरफ से यह बात कही गई है। डी कंपनी के संबंधों से इनकार नहीं, यह कुशीनगर के एसपी का बयान। आइए सीधे मैं आपको वीरेश के पास ले चलता हूं। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश, कल जो सवाल मैं आपसे इस बुलेटिन में पूछ भी रहा था कि क्या कोई टेरर लिंक भी हो सकता है, इस तरफ अब इशारा हो रहा है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है कुशीनगर के हवाले से, और ये जो नेटवर्क है इससे टेरर लिंक से इनकार नहीं किया है एसपी कुशीनगर ने। साथ ही साथ डी कंपनी से संबंधों का भी इनकार नहीं है। यानी ये जो जांच है वो बहुत आगे बढ़ रही है। एटीएस भी लगा दी गई है, नेपाल भी, यानी नेपाल भी टीम भेजी जा रही है कुशीनगर पुलिस के द्वारा। हमारे साथ एसपी कुशीनगर हैं संतोष मिश्रा जी। इनका साफ कहना है कि जो कांग्रेस के नेता हैं अजय लल्लू और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इन अपराधियों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत सारे फोन आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, दबाव है इनके ऊपर, लेकिन अजय लल्लू ट्वीट कर रहे हैं अपराधियों के पक्ष में। आखिर क्या है ऐसा प्यार? देखिए, इस गैंग पे हमारे डीजीपी साहब के लीडरशिप में जो कार्रवाई कराई जा रही है, इसमें 10+1 आज पुलिस एनकाउंटर में लोग गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई है। इसमें एक जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस के साथ साथ फोटोज भी हमें मिली है। ये अभियुक्त है औरंगजेब, जिसके ऊपर 9 मुकदमे हैं, जिसपे गैंग रेप से लेके अन्य मुकदमे भी है। वो व्यक्ति की फोटो भी हमें मिली है। तो निश्चित रूप से ये जहां जहां कनेक्टेड है उन सभी से पूछताछ भी कार्रवाई इसमें कराई जाएगी। तस्वीर सामने है जो पूरा देश देख रहा है, उस पे अजय लल्लू को नोटिस देंगे, पूछताछ करेंगे। इसमें जो अभियुक्त औरंगजेब है, जिसपे 9 मुकदमे हैं गैंग रेप से लेके अन्य, उसकी फोटो हमें प्राप्त हुई है इंटेलिजेंस के माध्यम से। तो निश्चित रूप से इनसे भी पूछताछ कराई जाएगी कि क्या कनेक्शन था, और इसकी जांच भी फर्दर हम अपने करेंगे। प्योरली मेरिट बेस्ड कार्रवाई इसमें की जाएगी। नोटिस भेजेंगे अजय लल्लू को पूछताछ के लिए? पूछताछ बिल्कुल कराई जाएगी, और मेरिट बेस्ड ये पूरी कार्रवाई जांच के आधार पर इसमें जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। तो आपको लगता है कि बहुत सारे इसमें रसूखदार लोग भी इन्वॉल्व हैं? जिस तरीके से ये नकली नोटों का धंधा है, अवैध हथियारों का धंधा है, इसमें जो बरामदगी हुई है, बड़ी बरामदगी है। जाली नोटों के साथ साथ इसमें काफ़ी अवैध असला भी मिला हुआ है, और इसमें जो भी कनेक्शंस जिनके भी आएंगे वो सभी पे हम लोग जांच कराकर मेरिट बेस्ड प्योरली उस पे कार्रवाई। नेपाली कनेक्शंस, जो विदेशी जो शक्तियां हैं उनके कनेक्शंस सामने आ रहे हैं। नेपाली करेंसी इसमें मिली है, और इसमें एक आध अभियुक्त की हमें इंटेलिजेंस के माध्यम से नेपाल में होने का और फोटोज वगैरह भी वो भी हमें मिली है। वो जांच के दायरे में उसको भी लिया जाएगा, और नेपाल कनेक्शन में भी जो जांच में आएगा वो हम अपने मुख्यालय को अवगत कराते हुए। अजय लल्लू की जो तस्वीर औरंगजेब के साथ आ रही है, जो आरोपी है, जो गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका नेपाल कनेक्शन है। वो नेपाल उसमें सोशल मीडिया पे है कि अगले मिशन पर हम नेपाल में, और उसके साथ सिंपैथी क्यों? ये अपराधी है और इस पे 8 मुकदमे हैं, गैंग रेप से लेकर गंभीर मुकदमे हैं, और इसको जो भी बचाने का प्रयास कर रहा है ये गलत है। और इसमें बाकी जो लोग हैं जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी संलिप्तता चेक की जाएगी कि क्यों इसको ये कर रहे हैं, और मेरिट बेस्ड कार्रवाई करते हुए जांच में जो बचाने के लिए दबाव है, ट्वीट किया जा रहा है, पक्ष में पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है, हमारे डीजीपी साहब के
जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सभी पे कार्रवाई की जाएगी और कोई इसमें किसी भी अभियुक्त को बचाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ भी इसमें कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने की कार्रवाई कराई जाएगी। एक बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने के लिए मुकदमा दर्ज होगा अगर बचाने के प्रयास किया जाएगा। लगातार ट्वीट, लगातार वीडियो, लगातार समर्थन में बयानबाजी होगा। मेरिट बेस्ड कार्रवाई करते हुए इस जांच में अगर जाली नोटों के गैंग से अगर कोई भी लोग अगर इसमें रिलेटेड है, अपराध में लिप्त है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी ऑलरेडी 10+1 11 आदमियों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। अन्य भी लोग इसमें वांटेड है और जो भी लोग ऐसे हैं जो इनसे संलिप्त है वो सभी को खंगाला जा रहा है। चाहे जितना भी रसूख, कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सीएम साहब की क्लियर है और इस पे जो भी लोग इन्वॉल्व है मेरिट बेस्ड कार्रवाई करा के अगर आप इन्वॉल्व हैं तो एक्शन लिया जाएगा। जो टेरर लिंक है, नकली नोटों और अब हथियार जाल है, वो आपको लगता है कि टेरर लिंक की तरफ इशारा कर रहा है? ये सब से जो है मुख्यालय को अवगत रखा गया है। में जो एक्शंस है कुशीनगर के साथ साथ हमारे डीजीपी साहब के सर के लीडरशिप में इस पे कार्रवाई फर्दर रहेगी। लेकिन ये फैक्ट है कि जितने भी एंगल्स है सब पे काम किया जाएगा। डी कंपनी के एंगल पे भी काम हो रहा है, क्योंकि नेपाल में तो डी कंपनी का एक बड़ा रैकेट काम करता है नकली नोटों का। और आपने कहा भी मुझसे बात करते हुए कि हाँ, निश्चित रूप से सारे एंगल्स पे जरूर कार्रवाई की जाएगी, तार खंगाले जाएंगे। नेपाल करेंसी और नेपाल में इनका होना, इसमें से कुछ अभियुक्तों का, ये फैक्ट है, ये तथ्य है इसमें। और किसी भी चीज से जब तक मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं जब तक हमारी जांच कंप्लीट ना हो जाए। और डीजीपी साहब के लीडरशिप में। ठीक है वीरेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। एसपी संतोष मिश्रा को आपने सुना और एक बड़ी साजिश की ओर इशारा किया जा रहा है और इसमें शक इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि बड़े नाम अब कुछ सामने आ रहे हैं जो कि आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके के इल्जाम लगे हैं। नकली नोट के मुद्दे को लेकर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी के विधायक पीएन पाठक ने आरोप लगाया कि आरोपी रफीक का आईएसआई से कनेक्शन है। पाठक का यह भी कहना है कि टेम्पो चलाने वाला रफीक रातों रात अरबपति बन गया। पीएन पाठक जी, आप यहाँ के विधायक हैं, रफीक को कितना जानते हैं? बहुत पहले से मैं जानता हूँ इसको। इसका काम था पंचर साटने का काम और शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ। आज के डेट में इसकी जो हैसियत है अरबों की है। और जहाँ तक मुझे सूचना आ रही है कि इसका संबंध जो आईएसआई से है, नेपाल से है, जो राष्ट्र विरोधी हमारी शक्तियाँ हैं उनके साथ मिल करके खुलेआम देश विरोधी काम कर रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि ये मतलब गरीबी से उठा है? बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। देखते देखते इसके पास कहा जा रहा है कि 7 स्टार होटल है, मकान जाके देखिए, करोड़ों के मकान इसने बना लिया। ये कहाँ से बना लिया? कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं जो भारत के खिलाफ जो काम कर रही हैं उनसे मिला हुआ है। और दूसरी बात है कि ये समाजवादी पार्टी का जो इनका राष्ट्रीय सचिव है, इस तरह के लोग अखिलेश के साथ रह रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। नौशाद जो है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का है। हाँ, वो भी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष है, वो भी इसमें संलिप्त है। ये जितनी भी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं सारा अखिलेश के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसकी जो गतिविधियां थी पहले से संदिग्ध लग रही थी। अब अभी जाके पता चला है हम लोगों को। अब तो पता चल रहा है कि गोरखपुर में इसका मकान है, लखनऊ में है, दिल्ली में है। बहुत सारा धन इसने, अरबों रुपए कमा रखा है इसने। सोचिए जरा, किसी जमाने में जो पंचर लगाया करता था, लोग बता रहे हैं कि देखते ही देखते वो अरबपति बन गया। इस पूरे मामले में अब तफ्तीश जारी है। तहकीकात में कई नई चीजें सामने आ रही हैं। जैसे अजय लल्लू की तस्वीर जो सामने आई है उसके आधार पर उनसे भी पूछताछ होनी है। जो कांग्रेस के वहां पर अध्यक्ष रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इनकी तस्वीर उस औरंगजेब के साथ है जो कि पकड़ा गया है इस मामले में। और इसी आधार पर कुशीनगर पुलिस उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी में है। पूछताछ की जाएगी। और खबर इस बीच ये भी है, एक बड़ा अपडेट आपको ये भी बता दें कि ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, इन्हें बचाने के लिए कई रसूखदार लोग, जो बड़े लोग हैं, वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन पर। गिरफ्तार जो आरोपी हैं उनके साथ जिन लोगों के संबंध बताए जाते हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि पूछताछ उनसे भी होगी। टेरर लिंक भी एस्टैब्लिश हो सकता है, इस दिशा में भी पुलिस जांच कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि कोई ये इंटरनेशनल रैकेट काम कर रहा हो। फेक करेंसी की जो बात आ रही है उसमें नेपाल की भी फेक करेंसी की बात है। तो जाली नोट के रैकेट पर अभी की बड़ी खबर आपको बता दें। मामले की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और कुछ बड़े नाम भी अब इसमें शामिल बताए जाते हैं।